लोग सूरदास जी को भजन करने के लिए बुलवाते थे। एक दिन एक गृहस्थ के घर में सूरदास जी भजन करने के लिए गए हुए थे। रात्रि का समय था, भजन समाप्त हुआ, लौटने का समय, किसी को ख्याल नहीं आया, सब अपने अपने घर में जाके सो गए। सूरदास जी महाराज ने सोचा ये गृहस्थ बेचारा थका हारा था, सो गया तो क्यों जगाऊं। उसके हाथ में एक लाठी थी, एक हाथ में करताल, और बजाते हुए भजन करते हुए अपने आश्रम को निकल गए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। भजन करते हुए सूरदास जी रास्ता तय कर रहे थे। कुछ दूर जाने के पश्चात सूरदास जी मार्ग भटक गए, एक गलत रास्ते में चल दिए। उस रास्ते में कुआं था, उस रास्ते में आगे बढ़ने पर कुआं में गिरना सूरदास जी को निश्चित हो गया था, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि उनकी आंख नहीं थी। आंख यदि होती तो कहीं से घूम के चले जाते, परंतु आंख न होने के कारण सीधे रास्ते में जाने पर उनको गिरना स्वाभाविक था। भगवान ने सोचा कि आखिर सूरदास कुआं में गिर जाएगा तो दोष तो मुझे ही लगेगा ना। इसलिए भगवान जब सूरदास जी की फासला उस कुएं सूरदास के बीच में फासला 3-4 फीट का रह गया था, भगवान दौड़ के धाम से आ गए, बालक बन के 5-6 साल के बाल गोपाल बन के आ गए, और ज्यों ही सूरदास जी पैर को आगे बढ़ाते कुएं की ओर, भगवान ने स्वयं उनकी लाठी को पकड़ ली। सूरदास जी ने पूछा कौन? तो कहे बालक हूँ बाबा, मैं बालक हूँ, आपके भजन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और आप जब भजन गाते हैं ना तो मैं सामने बैठे रहता हूँ। आपकी आंख नहीं है बाबा, इसलिए आप नहीं देख पाते। आप इस तरफ आ रहे थे, मैंने समझा कि बाबा को मुकाम तक पहुंचा दूं, और मैं आ गया। सूरदास जी सोचने लगे इतनी रात को एक बालक जाग रहा है और सब बड़े बड़े लोग सो रहे हैं, क्या बात है। दोनों के बीच में 5-7 मिनट तक बात चलती रही। सूरदास जी ने बहुत प्रश्न पूछे, और बात ही बात में सूरदास जी को महसूस हुआ ये तो बाल गोपाल ही आ गए हैं मेरे किनारे। तब उन्होंने, सूरदास जी ने उस बाल गोपाल को पकड़ने के लिए उस लाठी से एक हाथ में लाठी सूरदास जी के हाथ में है, और एक तरफ लाठी का कृष्ण पकड़े हुए हैं, और उसी भांति धीरे से वो कुएं के उस पार उसको ले गए, कुएं को पार करा दिए। अब सूरदास जी चाह रहे हैं किसी प्रकार से मैं स्पर्श तो कर लूं प्रभु को। ज्यों ही हाथ पे लाठी फेरते हुए वो कृष्ण को छूना चाह रहे थे, लाठी को छोड़ करके कृष्ण की भुजा को पकड़ लिए, तो भगवान कृष्ण ने भी अपनी लाठी को छोड़ के और भुजा को झटकार के दूर जाके खड़े हो गए। तो सूरदास जी ने कहा हे यशोदा नंदन, तुमने बहुत माखन खाई है, बहुत दूध पिया है, तुम्हें बहुत ताकत है, अब मैं तो एक वृद्ध व्यक्ति हूँ, उस पर भी अंधा हूँ, मगर हे यशोदा नंदन, इस प्रकार से अंधे की लाठी को ठुकरा कर चले जाना कोई तुम्हारी मर्दानगी नहीं है। रुको, कृष्ण जी जा रहे थे, रुक गए, मेरी बात सुनते जाओ। बाह चुराए जात हो निबल जान के मोह, हृदय से जब जाओगे सबल बखानू तो सियावर रामचंद्र की जय। भगवान कृष्ण ने कहा बाबा तुम्हारे हृदय से मैं कहाँ जाऊंगा, वही तो मेरा रहने का घर है, वहां से निकल जाऊं तो रहूं कहाँ। भगवान हमेशा भक्तों के घर में रहते हैं, और इस प्रकार से भक्त को बचाने के लिए भगवान आ जाते हैं। कहा तुम सरिखे संत प्रिय मोरे, हरो देह नहीं आननी हो रे। भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, भगवान निराकार है, निराकार से उनको भक्त के लिए साकार बनना पड़ता है, निर्गुण को सगुण बनना पड़ता है। निराकार यानी पानी के आकार, पानी हम लोग जानते हैं, पानी को जिस पात्र में रखें, नीर को जिस पात्र में रखें वह उसी आकार का हो जाता है। लोटा में रखें तो लोटा, गिलास में रखें तो गिलास, कप में रखें तो कप, जिस पात्र में जल को रखा जाता है वह उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। भगवान भी ठीक उसी प्रकार से तो है,
मुझ में मेरे जैसा, आप में आपके जैसा, आकाश में आकाश के जैसा और प्रकाश में प्रकाश के जैसा भगवान सब जगह समाये हुए हैं। बस देखने की दृष्टि चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए, भगवान की अनुभूति हमेशा होती है। हमारे भावना के अनुसार भगवान निर्गुण से सगुण हो जाते हैं, निराकार से साकार हो जाते हैं। आइए, ये निराकार क्या है? निराकार भी साकार तो होता है, निराकार भी, जल भी साकार हो जाता है। जब नीर को या पानी को एक निश्चित तापमान तक 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक के पानी को ठंडा किया जाता है तो पानी जल के रूप में, बर्फ के रूप में एक आकार ग्रहण कर लेता है। माने नीर का भी, जल का भी एक आकार दृश्यमान हो जाता है बर्फ के रूप में। ठीक उसी प्रकार से यदि भक्त का प्रेम घनीभूत हो गया तो भगवान को साकार रूप में भगवान भक्त के सामने आना पड़ता है, भक्त की पुकार को सुनना पड़ता है। भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, निराकार भी साकार होते हैं। तो निराकार साकार कब होते हैं? भगवान शंकर कहते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनिति जाय नहीं परनी, सीतहि धेनु विप्र सुर धरणी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। निराकार भगवान भी साकार हो जाते हैं। जब धर्म की हानि होती है, धर्म के उद्धार के लिए, धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान साकार रूप धारण करते हैं। ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है, संतों पर, महात्माओं पर, धरती व्याकुल हो जाती है पाप से। उस समय भगवान साकार रूप में अवतरित होकर के धर्म की स्थापना करते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसी बात को गीता में कहा गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सियावर रामचंद्र की जय। इस प्रकार से निराकार भगवान को भी साकार होना पड़ता है। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, ऐसे साकार भगवान साकार होकर के फिर करते क्या है? असुर मारि थापहि सुरन, असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज सुत सेतु, जग विस्तारहि विशद यश, राम जन्म करहे, सियावर रामचंद्र की जय। भगवान इस संसार में धर्म की स्थापना के लिए राक्षसों का वध करते हैं, राक्षसों का वध करते हैं, देवताओं की स्थापना करते हैं, मतलब देवताओं का समर्थन करते हैं, सद्गुणों का समर्थन करते हैं। अब इस प्रकार से भगवान जो है इस संसार में अपने यश का विस्तार करते हैं, श्रुति की मर्यादा को सुरक्षित करते हैं। अब इस प्रकार से भगवान जो है निराकार से साकार होकर के धर्म स्थापना का काम करते हैं। सोई सोई जस गाय भगति भवतरहि, कृपा सिंधु जनहित तन धरहि। उसी यश को, जिस यश का विस्तार भगवान करते हैं, उसी यश को हम जीव लोग गा करके इस भवसागर से तर जाते हैं। और इस प्रकार से कृपा सिंधु जनहित तन धरहि, अपने भक्त के कारण शरीर धारण करते हैं और भगवान की कृपा मिलती है। तब भगवान की कृपा मिलती है भक्त को। भक्त की जब प्रेम घनीभूत हो जाता है तब भगवान की कृपा मिलनी प्रारंभ हो जाती है। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक देखा। आदरणीय संत समाज पटेल जी, आस्तिक मनुष्यों के जीवन में दो वस्तुएं आती हैं,
एक तो हरि इच्छा और एक हरि कृपा। हरि कृपा का अर्थ है जब भगवान भक्त की इच्छा को पूरा करते हैं, और हरि इच्छा का मतलब है भगवान भक्त के माध्यम से अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। माँ पार्वती ने महादेव जी से पूछा कि हे प्रभु, त्रेता युग में परम ब्रह्म परमात्मा ने राम के रूप में या नर के रूप में अवतार क्यों लिया? तो भगवान शंकर ने पुराणों के माध्यम से विस्तृत कथा कर करके पार्वती को समझाया और कहा कि ऐसे एक दो कारण हैं जिसके कारण भगवान ने राम के रूप में अवतार धारण किया। पटेल जी, इसी प्रश्न को यदि सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए कि भगवान ने त्रेता युग में नर के रूप में अवतार क्यों लिया, राम के रूप में अवतार क्यों लिया, तो सामान्य व्यक्ति का एक ही उत्तर होगा और वह कहेगा कि रावण वध के लिए अवतार लिया। अब इसी प्रश्न को हम भगवान से करेंगे, इसी प्रश्न को भगवान से करें कि हे प्रभु, त्रेता युग में आपने राम के रूप में अवतार धारण क्यों किया, तो भगवान का भी एक ही उत्तर होगा कि कश्यप और अदिति ने बहुत तप किया था, पुत्र प्राप्त करने का वरदान मैंने उनको दिया था, और उसी के कारण उस वर की पूर्ति के लिए मैंने राम के रूप में त्रेता युग में अवतार लिया, क्योंकि वह जो कश्यप और अदिति हैं वही कौशल्या और दशरथ के रूप में अवतरित हुए हैं। उनके वरदान की पूर्ति के लिए मैंने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया। अब इसी प्रश्न का उत्तर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने ढंग से देते हैं कि त्रेता युग में रामचंद्र जी अवतार क्यों लिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, विप्रधेनु सुर संतहितः लीन्ह मनुजय अवतार, और निज इच्छा निर्णीत तनु माया गुण गोपार। तो तुलसीदास जी ये कहते हैं। भगवान शंकर क्या कहते हैं? भगवान शंकर कहते हैं कि हे पार्वती, त्रेता युग में रामचंद्र जी का अवतार किस लिए हुआ, इसको सटीक रूप से नहीं कहा जा सकता। ऐसा ही हुआ है नहीं कहा जा सकता है, इसी कारण से हुआ है नहीं कहा जा सकता। हरि अवतार हे तुझे ही होई, इदमित्तम कहि जाय न सोई। इस प्रकार से इस अवतरण के अनेक कारण हैं, अनेक परिस्थितियों में भगवान का जन्म होता है। इसीलिए कहा गया कि राम जन्म के हेतु अनेका, अपरम विचित्र एक तेगा, जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुमति भवानी। हे पार्वती, भगवान के जन्म के अनेक कारण हैं और एक से एक विचित्र कारण है। अब ऐसे भी कारण हैं जिस कारण को हम लोग नहीं जानते, नहीं समझते, ऐसा भी कारण हो सकता है। फिर भी तुम्हारे सामने मैं भगवान के जन्म की कथा, अवतरण की कथा, परम ब्रह्म परमात्मा नर रूप में कैसे आ जाते हैं इसकी कथा मैं तुमसे एक दो जन्म की कथा कहने जा रहा हूँ। और इस प्रकार से भगवान शंकर कहते हैं, द्वारपाल हरि पे प्रिय दो, जय विजय जान सब को, विप्र श्राप दे दोनों भाई, और तामस असुर देह तिन पाई। हे पार्वती, ध्यान लगा करके सुनो भगवान के अवतरण की कथा। भगवान व्यापक से व्यक्ति कैसे बन जाते हैं, निर्गुण से कैसे सगुण हो जाते हैं। एक समय की बात है, भगवान विष्णु के द्वारपाल कहाँ खड़े थे? रक्षक में, द्वार के रक्षक में खड़े हुए थे, और जय विजय का आगमन हो गया। हाँ, उनका आगमन हो गया तब संकादिक ऋषियों का। और हमारे ऋषियों को, हमारे महान विभूतियों को भगवान का दर्शन करने के लिए किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है भगवान के पास। ये प्रवेश कर गए भगवान का दर्शन करने के लिए। वहां द्वारपाल जो खड़े थे जय और विजय, उनमें अहंकार आ गया, हमारे रहते ये कैसे प्रवेश कर रहे हैं, रोक दिया उन्होंने। ऋषियों ने समझाया, नहीं भाई, हम भगवान का दर्शन करेंगे, हम लोग संत है, भगवान के प्रेमी है,
मगर उन लोगों ने नहीं माना। मैं कम से कम भगवान से अनुमति लेके आ जाऊं, और रोक दिया। वहां संत क्रुद्ध हो गए और जय विजय को श्राप दे दिया, जाओ राक्षस हो जाओ पृथ्वी में, स्वर्ग में रहकर भी तुम्हारा अहंकार नहीं गया, राक्षस हो जाओ। याद रखें, ऊंचा पद पाने के पश्चात व्यक्ति में अहंकार आ ही जाता है। और ये जय और विजय भगवान के द्वारपाल हैं, भगवान से मिलाने वाले हैं। इनके मन में अहंकार आना स्वाभाविक है, और अहंकार आदमी को चाहे कितने बड़े ऊंचे पद में क्यों ना हो, सबसे नीचे पटक देता है। अहंकार से मुक्ति आदमी को भगवान की शरणागति से ही मिलती है। भगवान के शरण के बिना आदमी अहंकार से मुक्ति नहीं पा सकता। तो यही जय विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुए, बड़े बलवान हुए। इनको मारने के लिए भगवान वराह का अवतार हुआ। उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया, और हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान नरसिंह का अवतार हुआ, और हिरण्यकश्यप का वध करके भगवान नरसिंह ने अपने प्रहलाद भक्त का यश को संसार में फैलाया। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजयी जग जान सियावर रामचंद्र की जय। यही राक्षस जिन्हें वराह भगवान ने मारा, हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान ने मारा, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए। अब रावण और कुंभकर्ण भी बड़े बलवान थे, विजयी थे। सारा संसार इनका नाम जानता था कि ये सारे संसार को आतंकित कर चुके थे। मुकुतन भय हते भगवान, भगवान के मारने के बाद भी इनको मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि 3 जन्म तक राक्षस होने का इन्हें वरदान था। अतः दूसरे जन्म में ये रावण और कुंभकर्ण हो गए। एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान ने एक बार इन्हीं जय विजय के नाम से जो रावण और कुंभकर्ण हुए, उनको मारने के लिए राम का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतरित हुए और दोनों का उद्धार किया। एक कल्प यही विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। इस प्रकार से भगवान ने एक जन्म भगवान का इसी कारण से हुआ, पवित्र चरित्र करके और संसार में अपने यश का विस्तार किया। शंभु किन्न, एक कल्प तो ये हो गया। अब दूसरे भगवान के जन्म का दूसरा कारण देखिए। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। जलंधर नाम का राक्षस हुआ, जो ही बड़ा ही बलवान था। जलंधर राक्षस सभी देवताओं को परास्त कर दिया। शंभु किन्न संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। भगवान शंकर से भी भयानक संग्राम हुआ, परंतु भगवान शंकर के द्वारा भी ये धनुज जलंधर नहीं मारा जा सका। तब सब देवता लोग जब परेशान हो गए तो ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से देवताओं की समस्या को सुनाई। तो भगवान विष्णु ने फिर इनका समाधान निकाला। छल कर टारे उता सुब्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तहि जाने उमर मत श्राप कोप कर दिन, सियावर रामचंद्र की जय। ये जलंधर राक्षस की जो पत्नी थी, परम सती थी, वो कालनेमी की पुत्री थी, और इसके सतीत्व के प्रभाव से ही जलंधर नहीं मर रहा। तो भगवान ने छल करके वृंदा से छल किया और छल करके उसके सतीत्व को भंग किया। कैसे छल किया, इस संबंध में एक कथा आती है। भगवान विष्णु स्वयं, भगवान शंकर और जलंधर का युद्ध चल रहा है। भगवान विष्णु पहुंच गए वृंदा के पास जलंधर के घर, और वहां साधु बन करके वहां बैठ गए।
तब इस भगवान विष्णु रूपी साधु से वृंदा ने युद्ध का समाचार पूछा। उसी समय जलंधर का मृत शरीर, भुजा, पैर, सिर सब धड़ाम से वहां गिरा। मृत शरीर को देख करके वृंदा रुदन करने लगी। तब भगवान विष्णु ने कहा, वृंदा तुम तो सती हो, अरे इस मृत शरीर को तुम जोड़ दो और तुम्हारे सत्य के प्रभाव से ये जीवित हो जाएगा, तुम्हारा पति तुमको मिल जाएगा। भगवान विष्णु के कथनानुसार, साधु के कथनानुसार वृंदा ने वैसे ही किया और उसका पति जीवित हो गया जलंधर। तब उसका पांव दबाने लगी। अब इस प्रकार से वह छल का पुरुष था, उसका कोई वास्तविक जलंधर तो था नहीं। पांव दबाते ही वृंदा का सतीत्व भंग हो गया और उधर जलंधर भगवान शिव के द्वारा मारा गया। भगवान शिव के द्वारा जलंधर जब मारा गया तो इधर साधु रूप भगवान विष्णु और वो छद्म रूप में जो जलंधर था वो दोनों अंतर ध्यान हो गए। परंतु जब वृंदा को यह पता चला मेरे साथ छल किया गया है, तो वृंदा ने श्राप दिया। फिर भगवान विष्णु को कहा, हे प्रभु, आपने मुझसे छल किया है, आपको भी अपनी पत्नी का दुख सहना पड़ेगा और त्रेता युग में मेरे पति रावण के रूप में अवतरित होंगे और आपकी पत्नी सीता का हरण करके जिस प्रकार से मेरे साथ आपने छल किया है, मेरा पति आपकी पत्नी के साथ भी छल करेगा, तब हमारा और आपका हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। और भगवान ने वृंदा सती के श्राप को स्वीकार किया और स्वीकार करने के पश्चात एक प्रकार से छल कर टारे उतास व्रत प्रभु सुरकारज किन, देवताओं का काम हो गया। देवता लोग यही चाहते थे कि जलंधर मरे और उसके अत्याचार से हमको मुक्ति मिले और वृंदा ने श्राप दे दिया। अब भगवान उनके श्राप को स्वीकार किए और फिर वही जलंधर दूसरे जन्म में रावण हुआ। तहाँ जलंधर रावण भयऊ, रणहति राम परम पद दयऊ। वहां जलंधर रावण हुआ तो भगवान श्री रामचंद्र जी को फिर से अवतार धारण करना पड़ा और जलंधर का उद्धार किया। एक जन्म कर कारण यही लगी राम धरी नर देहा। ये दूसरे जन्म का कारण है जिसके कारण प्रभु श्री रामचंद्र जी को नर का शरीर धारण करना पड़ा। नारद सापदी नहीं गबारा, नारद सापदी नहीं गबारा, अब कलप एक ही लगी अवतारा। गिरजा चकित भई सुनी बानी, गिरजा चकित भई सुनी बानी, और नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन शाप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहेहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी। जब नारद ने श्राप दिया, कह दिया ना, तो चकित हो गई गिरजा जी, क्योंकि नारद जी तो मुनि है, फिर विष्णु भगवान के भक्त हैं, फिर ज्ञानी हैं, उन्होंने क्यों श्राप दे दिया। फिर विष्णु भगवान की ऐसी कौन सी गलती थी जिसके कारण नारद को श्राप देना पड़ा। हे महाराज, अपने पति देव से कहती हैं कि हे स्वामी, ये सब कथा मुझे विस्तार से कहिए, ये सब सुनने की मेरी इच्छा है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़न कोय, और जेहि जस रघुपति करहि तब, सो तसत ही क्षण होय। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान शंकर ये तीसरे जन्म की कथा, नारद मोह की कथा को समझाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, इस संसार में न तो कोई ज्ञानी है, ये मेरा मत है, तुम ध्यान से सुनो, कहे न तो कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। भगवान जिसको जिस समय जैसा बना देते हैं वह वैसा हो जाता है। और हम आप सोचें तो इस संसार में तो ज्ञानी भी दिखते हैं और मूढ़ भी दिखते हैं, तो भगवान शंकर की ये बात व्यवहारिक कैसे हो सकती है। मगर भगवान शंकर का कहना है, दृढ़ता पूर्वक कहते हैं, स्पष्ट रूप से कहते हैं, जिसकी संसार में कोई ज्ञानी न कोई मूढ़। जब भगवान जिसको जैसा बना दे वह उसी प्रकार का हो जाता है। देखिए कैसे हो जाता है, देखिए बिल्कुल सही है ये बात।
कब किसके साथ क्या घटना घट जाए, कब किसको भगवान क्या बना दें, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अकबर के दरबार में, बादशाह अकबर के दरबार में एक फकीर आया। अकबर ने बड़ा स्वागत किया, उसको अपने दरबार में बैठाया और अकबर ने उस फकीर से कहा, देखो तुम फकीर हो, तुमसे मैं प्रश्न कर रहा हूं, उसका उत्तर तुम दो। और अकबर ने प्रश्न किया कि आप बताइए कि भगवान का क्या काम है, भगवान का क्या काम है। फकीर चुपचाप खड़ा रहा। बादशाह अकबर फिर से थोड़ा ऊंचे स्वर में कहा, ओ फकीर बाबा, भगवान का क्या काम है बताइए। दरबार में उस समय बीरबल जी बैठे हुए। तब फकीर ने कहा कि बादशाह आप सिंहासन पर बैठे हुए हैं, मेरे से ऊंचे में बैठे हुए, मैं नीचे बैठा हूं, नीचे खड़ा हूं। इस प्रकार से उत्तर देने की प्रथा नहीं है। उत्तर देने वाला ऊपर में बैठता है और जानने वाला नीचे बैठता है। आप अपने सिंहासन पर मुझे बिठाओ और आप नीचे उतरो, तब आपके प्रश्न का मैं उत्तर दूं। अकबर घबराया, ये तो मेरी कुर्सी को ही लेना चाहता है। कुर्सी कोई देना नहीं चाहता है आजकल, हर कोई अपनी कुर्सी की रक्षा करते हैं। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, महाराज ये फकीर है, संत है, इससे किसी प्रकार की हानि होने वाली नहीं है। आप नीचे उतर जाइए, प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो, और उसको सिंहासन पर बैठाइए। तब उस फकीर को सिंहासन पे बिठाया गया और राजा वो नीचे उतर गए। बादशाह अकबर ने फिर पूछा, बताओ भगवान का काम क्या है। फकीर ने कहा, बाबा बादशाह एक बात की और कमी रह गई है। सिंहासन में मैं तो बैठा हूं और आप नीचे हो, ठीक है, मगर ताज तो अभी भी आपके सिर पर है। अभी आपका ताज का अहंकार नहीं गया है। तो अहंकार रूपी ताज को उतारो, मेरे सिर पर रखो, तब आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। फिर अकबर बीरबल की ओर देखता है। बीरबल कहता है, ठीक है महाराज, 2 मिनट की तो बात है, उतार के उसके सिर में रख दीजिए ना। बीरबल के कहने से फिर ताज को अकबर ने उसके सिर पर रखा। अब अकबर ने फिर पूछा, बताओ भगवान का काम क्या है। तो उस फकीर ने कहा, महाराज अभी एक बात की कमी और रह गई है, उसको भी पूरा करना पड़ेगा आपको। कहे क्या? 5 मिनट पहले मैं आया था तो आपको 3 बार सलाम किया था। अब अभी मेरे सिर पर ताज है, मैं सिंहासन पर बैठा हूं, अभी बादशाह मैं बन गया हूं, फकीर आप बन गए हो, 3 बार मुझको सलाम करो, तब आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। बादशाह अकबर ने 3 बार उसका सलाम किया। कहा उसके बाद कि अब बताओ भगवान का काम क्या है। तो फकीर ने कहा, महाराज अभी बताने की आवश्यकता है, अरे ये तो सब आप जान गए, आप जान जाना चाहिए अभी तक के। अरे 5 मिनट पहले मैं फकीर था और अभी बादशाह बन गया हूं, और 5 मिनट पहले आप बादशाह थे और आप फकीर बन गए हैं। भगवान यही तो करता है, किसको कब फकीर बना दे और किसको कब बादशाह बना दे, ये भगवान का काम है। इस प्रकार से बड़ा सुंदर दोनों में वार्ता चली। तो यही इस दोहे का बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़न को, जही जस रघुपति करहि तब सो तस तही क्षण होय, सियावर रामचंद्र की जय। संसार में भगवान जिसको जिस समय जैसा बना देते हैं वैसा ही हो जाते हैं, परंतु हम सब लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। कभी भी हमको धन संपत्ति मिल गया, पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गया, तो हमको सोचना यही चाहिए कि भगवान ने मुझको इस लायक समझा है, मैं अपने पद का, प्रतिष्ठा का, धन का सदुपयोग करूं। परंतु हम सब लोग उसको व्यवहारिक दृष्टि से देखते हैं और उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। तो मेरा कहने का मतलब है कि भगवान नर रूप में आते हैं और नर रूप में आकर के अपने भक्तों की इच्छा को पूरी करते हैं। आखिर में थोड़ा सा समय बचा हुआ है, 2 लाइन मैं एक भजन गुनगुनाऊंगा, तत्पश्चात
सियावर रामचंद्र की जय। भगवान से जब भी मांगना चाहिए, पूर्व हमारे वक्ता कह रहे थे, तो भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए, भगवान की भक्ति मांगना चाहिए, कोई संसार की लिमिटेड वस्तु नहीं मांगनी चाहिए। ये भजन एक बार बहुत पहले मैं कहा था, फिर भी आज दोबारा थोड़ा 2 लाइन गुनगुनाऊंगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा रहेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। कितना दो हाथों से ले सकेगा, देने वाले की है लाख बाहें। हम मांगते हैं तो लिमिट में मांगेंगे, क्योंकि हमारे 2 हाथ हैं, रखने के कुछ भी नहीं है, लिमिट में है। और भगवान जब देते हैं उनके लाख हाथ, तो करना क्या है हमको? देने वाले के हैं लाख बाहें, इनका आंचल पकड़ कर तो देखो, खुशनुमा सा नजारा मिलेगा। राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा। सिर्फ इनके शरण में ही सबको जिंदगी भर गुजारा मिलेगा। क्या बड़े रामचंद्र की। थोड़ा सा समय बचा हुआ है, आदरणीय पटेल जी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यथा नाम तथा गुण। आदरणीय साहू जी को हम सभी सुन रहे थे, श्री भगत राम साहू जी को राम जन्म की हेतु अनेका परम विचित्र एक का। गोस्वामी जी इसी बालकांड में लिखते हैं कि कलप कलप प्रति प्रभु अवतरहि, प्रत्येक कर्म में भगवान का अवतार होता है। देखो भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि संभवामि युगे युगे। जन्म एक भी कहूँ खनी। पार्वती माता के प्रश्न के उत्तर में भगवान शंकर कहते हैं कि 1-2 जन्म की कथा कहता हूँ। यहाँ पर इस प्रसंग में श्री रामचरितमानस में भगवान श्री राम के 4 अवतारों का वर्णन है कि उनके 4 कारण कहे गए हैं, जिसमें से 2 कारण अति संक्षेप में है। श्री कालचुंडी जी गरुणी संवाद की कथा मुख्यतः कहना है, तो उसे संबंधित रामावतार जो नारद साप और उसका कारण नारद मुख की कथा विस्तार से कही गई है। 15 दोहों में नारद मुख की कथा यहाँ पर गोस्वामी जी के द्वारा भगवान शंकर के श्रीमुख से कही गई है। जिस रामावतार के चरित्र को देखकर सती जी को मोह हुआ और जिसके विषय में ही श्री पार्वती माता जी ने प्रश्न पूछे हैं, उस अवतार का कारण मनु शत्रुपा आख्यान जो है वह विस्तार से कहा है। क्योंकि उस रामावतार में जो रावण आदि मारे गए, उनके अवतार की कथा यानी प्रताप भानु की कथा विस्तार पूर्वक कही गई है, जिससे उस कथा का विस्तार ठीक हुआ है। मनु शत्रुपाख्यान और प्रताप भानु का चरित्र, उस रावण आदि के अत्याचार आदि का वर्णन, और उसके पश्चात जन्म एक दो कहूँ बखानी भगवान शंकर कहते हैं। बखानी का अर्थ है कि विस्तार से, क्योंकि ये कथा